जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से। सुरक्षित यात्रा में यातायात नियमों की अनदेखी घातक। एसपी। यातायात माह के 22वें दिन भी पुलिस कर्मियों ने जागरूकता अभियान चलाकर जन सामान्य को जागरूक किया। जागरूकता अभियान में सारथी बनी प्रमुख कालीन कंपनी ओबीटी ने अपने कर्मचारियों के साथ शामिल होकर निःशुल्क हेलमेट वितरण कराया। मुख्य अतिथि एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने कहा कि सुरक्षित यात्रा में यातायात नियमों की अनदेखी ही घातक साबित होती है। 2 वर्ष में हुई सड़क दुर्घटनाओं का दुष्परिणाम इस तरह से सामने आया कि जागरूकता न आ सकी तो पूर्व का आंकड़ा भी बढ़ने में देर नहीं करेगा। शासन प्रशासन वर्ष में 2-3 बार जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अभियान को लक्ष्य देने में कसर नहीं छोड़ता। बावजूद इसके सड़कों पर अज्ञानतावश यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। जागरूकता ही दुर्घटनाओं को रोकने में प्रथम कड़ी साबित होगी और दूसरों की सहायता गोल्डन अवसर। कालीन कंपनी के प्रेसिडेंट आईबी सिंह ने बताया कि शासन प्रशासन कोई निर्णय सोच समझ कर लेती है और प्रशासन को लक्ष्य देकर देखना चाहती है। यह तभी संभव है जब लोग सुरक्षित एवं संरक्षित सड़क यात्रा के समय यातायात नियमों का 100% पालन करेंगे। एसपी के साथ उन्होंने दर्जनों बाइक सवारों में हेलमेट देकर यातायात नियमों का स्वयं पालन कर दूसरों के प्रति जागरूक रहने पर बल दिया। भोजपुरी गायक राजेश परदेसी ने अपनी रचनाओं से लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर जसवंत सिंह, विनोद पांडे, विकास श्रीवास्तव, चंद्रशेखर, वीरेंद्र मौर्य, रजत प्रताप सिंह, डॉक्टर आर.के. बिंद आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। यातायात जागरूकता अभियान के तहत हुई आज कुछ कार्यक्रम ओबीटी में किया गया है, जहां पे आप मुख्य अतिथि के रूप में आए। देखिए, यातायात सुरक्षा माह चल रहा है और यातायात नियमों से हम पुलिस, जनपदीय पुलिस जो है सबको जागरूक कर रही है। वैसे तो जागरूकता है, जागरूकता में सुधार भी हुआ है, परंतु अभी भी और जागरूक होना आम जनता को ज़रूरी है। उसी क्रम में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें जो ऐसे वाहन, 2 पहिया वाहन जिसमें लोग हेलमेट नहीं लगा कर जा रहे हैं, यहाँ के लोकल भी हैं लेकिन हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो उनको यहाँ पर जनपदीय पुलिस के द्वारा, मेरे द्वारा हेलमेट वितरण किया जा रहा है ताकि उनमें एक सेंस ऑफ सेफ्टी डेवलप की जाए। हेलमेट को लगाने का जो ये डिसिप्लिन है ये डेवलप किया जाए। युवा वर्ग के लोग जो बिना हेलमेट के इस्तेमाल के रोड पे चल रहे हैं मैडम, उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश बहुत ही क्लियर है कि जान है तो जहान है। जब सड़क पे 2 पहिया वाहन चलता है तो सिर्फ हो सकता है कि ड्राइवर की गलती ना हो, लेकिन और किसी और की गलती, किसी दूसरे वाहन की गलती, या अचानक आकस्मिक रोड पे यदि कोई जानवर भी आ जाता है या कहीं से कोई और बात हो जाती है, तो जब गाड़ी डिसबैलेंस होती है और जब चोट लगती है और हेड इंजरी हो जाता है, तो हेड इंजरी में जो ब्लड लॉस होता है उससे मृत्यु हो जाती है। तो हेड इंजरी से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य है। कब तक अभी अभियान चलेगा मैडम? ये अभियान 1 माह का अभियान था। इसका शुभारंभ हम लोगों ने पुलिस लाइन से किया था और अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं इसको, और 2 हफ्ते बचे हैं। ठीक। ओबीटी कंपनी के सामने आज यातायात माह को देखते हुए कुछ जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया गया है, क्या था प्रोग्राम? देखिए, ये जो 1 नवंबर से चल रहा है, यातायात से संबंधित जो सावधानियां बरतनी है, जिसमें हेलमेट भी शामिल है, उसके लिए एक कार्यक्रम पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे ज़िले के जो मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन जी आई हुई थी, और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम रखा गया वो समाज के लिए हमारे बहुत बड़ा संदेश है कि अगर अपनी जान बचानी है तो बाइक पर जो लोग चल रहे हैं उसके लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है, और इसी प्रकार हम जो अपने कार चलते हैं उनके लिए सीट बेल्ट भी ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ अपने पुलिस के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं हमारे, जो है उनके लिए बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे कंपनी में इस नियम को हम लोग बहुत पहले से चला रहे हैं, नो हेलमेट नो एंट्री, क्योंकि इससे अगर सर बच जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग के कारण से आदमी मृत्यु के कगार पहुँच जाता है,
और सारी उसकी जीवन, उसके परिवार को, सभी को बहुत बड़ा एक धक्का लगता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था कार्यक्रम, और इसमें मुझे कल खबर मिला था, और इसके लिए जो भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते थे सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने समझते हुए, वो हमने सारा व्यवस्था किया। और कुछ आंकड़े ऐसे बताते हैं कि जो पूरे देश में जो एक्सीडेंट होते हैं, टोटल एक्सीडेंट, उसमें से करीब करीब 40% हेड इंजरी से होता है, जो हमें वो है। और इसलिए ये हेलमेट बहुत ज़रूरी है। आज इसके लिए जो पखवाड़ा चल रहा है हमारे ज़िला में, इसके लिए मैं सारे विभाग के लोगों को, यातायात विभाग के लोगों को, ख़ास तौर से अपने एसपी साहिबा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आगे भी ये कार्यक्रम ऐसा चलता रहे, जिससे समाज को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा, लोग जागरूक होंगे। और हेलमेट वितरण का जो कार्यक्रम है वो तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि सड़क पे जो लोग जा रहे थे जिनके सर पे हेलमेट नहीं था, मैडम ने उनको हेलमेट प्रदान किया, उनको एजुकेट किया, उनको जागरूक किया। और उम्मीद करते हैं कि लोगों के अंदर ये बात का जागरूकता जरूर आएगा और लोग इसका पालन करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मैं डॉक्टर R.K. बिंद, पार्वती हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ। ओबीटी कंपनी के सामने आज यातायात मिशन के तहत कुछ कार्यक्रम किया गया है, क्या था? ये यातायात कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुचारू रूप से कराया गया। इसके मुख्य अतिथि रहीं डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन जी, SP भदोही, मुख्य अतिथि के रूप में रहीं। यह कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से कराया गया है। यह हर साल की तरह यातायात कार्यक्रम नवंबर माह में कराया जाता है, ताकि जन कल्याणकारी योजना है, ताकि आने जाने वाले जो भी राइडर हैं बिना हेलमेट के बाइक ना चलाएं। SP साहिबा ने काफ़ी अच्छी तरह कई राइडर बाइक वालों को समझाया कि भाई बिना हेलमेट के आप बाइक मत चलाइए, नहीं तो आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने हेड इंजरी के बारे में भी बताया कि आपका अगर हेड इंजर्ड हो जाएगा तो आप नहीं बचेंगे, लेकिन एक बार हेलमेट अगर लगाए हैं, हेड इंजरी से बचे रहेंगे, पैर हाथ टूट जाएगा तो आप सही सलामत बच सकते हैं, लेकिन हेड इंजरी होने के बाद आप अपने जीवन समाप्त कर देंगे। SP साहिबा का बहुत अच्छा कार्यक्रम था। यह पूरे भदोही में सुचारू रूप से कराया जा रहा है। पीछे हो जाओ, किनारे रोड पे मत जाओ, उधर मत जाओ भाई, पता चला अभी मैंने ये भी बताया, आपके द्वारा लापरवाही नहीं होगी, किसी दूसरे वाहन के द्वारा भी अगर लापरवाही हो जाती है या कोई जानवर की सड़क पे आ जाता है और आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, अगर गिर जाते हैं तो हेड इंजरी अगर तो उसमें यही आपको बचाता है। ये जो हेलमेट यही आपको बचाएगा। अगर आपने अपना हेड बचा लिया, ब्लड लॉस बचा लिया, तो मैक्सिमम डेथ जो होती है हेड इंजरी के कारण, ब्लड लॉस के कारण। इस हेलमेट को आज मेरी तरफ से जो है SP को की तरफ से आपको मैं गिफ्ट कर रही हूँ। हो गया